गुर शब्द अथवा नाम जप की कमाई के मूल अंग। पहला, गुरबाणी के आंतरिक भाव समझने। बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों में आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कठिन भाषा में लिखा होने के कारण आम साधारण मनुष्य की समझ से बाहर है। इसलिए धर्म केवल ज्ञानियों, विद्वानों, फिलोसफरों तथा पढ़े लिखे लोगों के बीच वाद विवाद का विषय ही बना हुआ है। परंतु गुरु नानक साहिब ने आध्यात्मिक ज्ञान सरल तथा लोक भाषा में प्रदान किया ताकि साधारण इंसान भी अपने जीवन मनोरथ को समझकर अथवा शब्द सुरत की कमाई करके अपना जीवन सफल कर सके। परंतु खेद की बात है कि हम सतगुरु जी की वाणी के आंतरिक भावों को समझकर इसके रस का अनुभव नहीं करते, बल्कि इसका बेध्यान पाठ करके ही संतुष्ट हुए बैठे हैं। गुरबाणी के अर्थ समझे बिना इसकी विचार नहीं हो सकती तथा श्रद्धा भाव नहीं उत्पन्न हो सकता। गुरबाणी के आंतरिक भाव समझकर मनुष्य जीवन सफल करने के लिए गुरमत में यूँ प्रेरणा दी गई है। मन समझावन कार ने कछुअक पढ़िए ज्ञान, गुरमुख जन्म सकार था, गुरबाणी पढ़ समझ सुने ही। दूसरा है ध्यान। ध्यान अथवा एकाग्रचित होकर शब्द की कमाई करने के लिए गुरबाणी में यूँ प्रेरणा की गई है। प्रभु की उस्तत करो शांत मीत, सावधान एकाग्रचित। ए मन हर जीत आए तू, एक मन एक चित पाए। साध संगत कर साधना, एक मन एक त्याए। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि एकाग्रता या ध्यान शब्द की कमाई का आवश्यक अंग है। इसलिए गुरबाणी या शब्द को समझकर ध्यान से सुनने, पढ़ने, विचार करने तथा गाने से ही शब्द सुरत का मिलाप हो सकता है। शब्द को विचार, भावना तथा कमाई को एक नुक्ते पर टिकाने या एक सुर करने को ही ध्यान या एकाग्रता कहा जाता है, जिससे शब्द सुरत लिव वाली अवस्था प्राप्त होती है। इस अति सूक्ष्म शब्द सुरत की कमाई के लिए चेतनता, श्रद्धा भावना, अत्यंत साधना तथा सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तीसरा अंग है अनुभवी विचार। वास्तव में मन में बनी हुई तुच्छ तथा विकारी रुचियों अनुसार मनुष्य की सुरती दिन रात तुच्छ प्रकार के स्वादों, ख्यालों, मनोभावों, दृश्यों, रोल कचोले अथवा मायकी शोरगुल में खचित हुई रहती है, जिस कारण इंसान को सतगुरु का तत्शब्द सुनाई नहीं देता तथा ना ही मीठा लगता है। इस सच्चाई के विषय में गुरबाणी यूं कटाक्ष करती है। मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल कचोला। बख्शे हुए गुरमुखों की संगत तथा मार्गदर्शन अथवा साथ संगत में शब्द की सूक्ष्मता, बारीकी, गहराइयों तथा भावनाओं को अनुभव करने के लिए सुरत को सुचेत तथा सावधान बनाने के लिए शब्द सुरत के अभ्यास के लिए रोजाना के पाठ, कीर्तन, नित्यनेम का आनंद अनुभव करने के लिए गुरबाणी विचार तथा शब्द की कमाई अनिवार्य है। उत्तम करणी शब्द विचार। चौथा अंग है साध संगत। गुरबाणी की पंक्ति संतो माखन खाया, छाछ पिए संसार अनुसार शब्द रूपी दूध को
बार बार अनुभवी विचार द्वारा मत कर अथवा अभ्यास कमाई करके ही कोई विरले गुरुमुख जन मक्खन अथवा तत्शब्द का रस अनुभव करते हैं। इसलिए शब्द की कमाई सूक्ष्मता, गहराई, रस, अनुभव, विचार तत्व प्राप्त करने के लिए बख्शे हुए गुरुमुखों की संगत अथवा सासंगत करनी अनिवार्य है। हाँ जी, सासंगत करनी अनिवार्य है। शब्द की कमाई जो कि लोहे को चबाने के बराबर है। शब्द की कमाई करनी जो कि लोहे को चबाने के बराबर है, सासंगत में बहुत आसान तथा मीठी बन जाती है। इस वास्तविकता को गुरबाणी में तथा भाई गुरदास जी की वारों में यूं दृढ़ कराया गया है। साध कै संग नहीं किछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध संगत गुर शब्द वसंदा, साध संगत गुर शब्द विलोवै। गुरबाणी में स्तुति सिर्फ सलाह के विषय में यूं दर्शाया गया है। गुर के शब्द सलाहना घट घट डीठ अडीठ। गुर के शब्द सलाहिए हर नाम समावे। गुर के शब्द सलाहना अंतर प्रेम प्यार। गुरबाणी तथा गुर शब्द में प्रभु की सिफत तथा प्रेम भक्ति के आधार तथा अनंत खजाने मौजूद हैं तथा प्रेम भक्ति के अथाह तथा अनंत खजाने मौजूद हैं। सतगुरु जी ने प्रभु को मिलने के लिए केवल उसकी सिर्फ सलाह तथा प्रेम भक्ति ही मुख्य साधन बताए हैं। वास्तव में प्रभु की सिर्फ सलाह द्वारा ही प्रभु की निर्मल भय भावना तथा फिर प्रभु प्रेम उत्पन्न होता है। निर्मल भव पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। भै बिन भगत न होवई, नाम न लगे प्यार। उपरोक्त गुरबाणी के विचारों से स्पष्ट है कि प्रभु को अंतर्यामी, सर्वव्यापक, हाजिर नाज़र, सर्वसमर्थ आदि जानकर ही उसकी सिर्फ सलाह स्तुति करने से प्रभु का निर्मल भय हृदय में बसता है तथा भय भावना से प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए प्रभु की सिर्फ सलाह तथा प्रेम भक्ति ही शब्द की कमाई तथा प्रभु प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। नानक सच सलाहे पूरा पाया। साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। साथियों, बेनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले प्रसंग आप जी तक पहुंच सकें।